नमस्कार, मैं हूँ कशिश और इस वक़्त हम रोहतक लोकसभा के बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ के युवा से और जानते हैं कि उनका सांसद कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तो आपको अपने सांसद के रूप में किसे देखना पसंद करती हैं? मैं ज़्यादा तो सपोर्ट हुड्डा जी को करूँगी क्योंकि जैसे कि आप देखते हो पहले के टाइम पे जब हमारी मेट्रो ट्रेन का कुछ उन्होंने किया था, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं जो हमारी मतलब प्रोग्रेस हो पाई। पर आगे चाहूँगी कि हमारे आने वाली जनरेशन को थोड़ी प्रोग्रेस मिले। जैसे कि आप देखते हो हमारे वैकेंसीज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही हैं, तो जो इतनी हाई लेवल डिग्री लेने के बाद भी जो बंदा है वो घर पे बैठा हुआ है, तो उसका कुछ वो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, तो आने वाले पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भई वो ही घर पे बैठा है, तो हम कुछ पढ़ाई सक्सेस होके क्या कर लेंगे? तो सबसे ज़्यादा ये है कि उनको वैकेंसीज़ को ज़्यादा वो करना चाहिए और दूसरा है कि किसान बैठे हुए हैं जो हमारे बॉर्डरों पे, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो भई, वो अपना घर-बार सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, तो उनकी तरफ कुछ हाँ, एक बार उनका सुन लेते हैं बीच में, फिर उसको स्किप कर देते हैं, फिर से उसका सुन लेते हैं। ये मतलब नहीं होता ना, थोड़ी उनकी तरफ भी सुनवाई करें। और दूसरा है हमारी रोड्स हैं, ये आप देख सकते हो कि रोड्स इतनी डेवलप नहीं है। एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल हमारा नीचे जा चुका है, एजुकेशन में थोड़ा डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। मानसी। आपको दीपेंद्र हुडा जैसे सांसद चाहिए या फिर अरविंद शर्मा जैसे सांसद चाहिए? मुझे अरविंद शर्मा जैसे सांसद चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में सब कुछ अच्छा ही हुआ है, बस थोड़ा रोडों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हाईवे वगैरह तो अच्छे बनते रहते हैं, थोड़ा लोकल रोड्स पे भी ध्यान देना चाहिए। हर जगह गड्ढे, बारिश के मौसम में सारा पता ही नहीं चलता गड्ढे कहाँ पे है, सड़क कहाँ पे है। थोड़ा रोडों पे ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मानसी। आप अपने सांसद को किस पार्टी से देखना पसंद करेंगी? मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं किसी ऐसे युवा सांसद को चाहती हूँ जो हमारे देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें देखने चाहिए। अभी मौजूदा सरकार में चेंज हुआ है, जैसे अग्निवीर स्कीम आई है। अग्निवीर स्कीम के थ्रू अभी जो फ़ौज की नौकरी है वो 4 साल की कर दी गई है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि हमारे जो देश के युवा हैं जो अपनी घर को छोड़ के बॉर्डर पे जा रहे हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे गाँव की तरफ जो सर्विस जा रही है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। और और हमारी जो कॉलेज की और व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी करनी चाहिए। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जो कि उन्हें लागू करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इन सारे मुद्दों पे काम कौन-सी सरकार कर सकती है? देखिए, जो इन जैसे एक सरकार आती है, वो अपना एक पर्टिकुलर जारी करती है कि हम ये काम करवाएँगे। तो जो भी अच्छे काम लिस्ट लेके आएगा, हम उसी को सपोर्ट करने वाले, कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं। आपका नाम? स्नेहा। आपका इस बार जो वोट होगा, किस मुद्दे पे आप सरकार चुनेंगी? सबसे पहले कास्टिज़्म जैसे जनरल होते हैं, एससी, एसटी जनरल वालों को काफ़ी कम मौका मिलता है हर एक चीज़ में और उनकी परसेंटेज वगैरह सब में हाई होती है। तो और इस बार आप सांसद के रूप में देखना किसे पसंद करेंगी? बीजेपी, बीजेपी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के हैं। आपका सांसद कैसा होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जैसे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, बहुत नीचे की तरफ जा रही है, तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा-सा हाई लेवल आना चाहिए और जो जनरल के लिए जो भी हर एक चीज़ में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, तो थोड़ा-सा जनरल वालों के लिए भी सोचना चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ थोड़ा-सा मतलब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव आए। तो इस बार आपका वोट किस पार्टी के नेता को जाने वाला है? बीजेपी ले जाने वाला है। आपका नाम? आरती। आप अपने सांसद को कैसे देखना पसंद करेंगी? इसमें जैसे पढ़ाई में बदलाव होना चाहिए, जैसे जो लड़कियाँ हैं वे खेलों में आगे है, हर चीज़ में मतलब लड़कियाँ जो है मतलब वे आगे हर चीज़ में, किसी फील्ड में जाके देखो मतलब। तो आपको क्या लगता है, लड़कियों के विकास पे कौन-सी सरकार ज़्यादा अच्छा काम करेगी? बीजेपी। नेहा। तो आप आपका आपका सांसद कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए मतलब जो हर मतलब फ़ील्ड में काम करे मतलब सबके लिए किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड के काम ना करे मतलब सबके एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में जो है अ, एडवांसमेंट लाने की कोशिश करे। तो ऐसा काम कौन-सी सरकार के नेता को आप देख रही हैं कि कर लेंगे आपके लिए? दीपेंद्र हुड्डा सरकार वो कर लेंगे। आपका नाम? चारू। तो इस बार आप जो वोट देंगी, किस मुद्दे पे वोट देंगी और किस सरकार को चुनेंगी आप? मैं चुनूँगी दीपेंद्र हुड्डा को एंड वोट मैं इस उस पे दूँगी कि जो मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करे। मतलब जो भी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आए। जैसे मतलब जो रिज़र्वेशन बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो मतलब वो इक्वल लेके आए। जनरल लोगों की बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो इतने लोग डिग्री लेके बैठे हैं, वो लोग बैठे के बैठे ही रह जाते हैं और ये जो मतलब वो क ज़्यादा सीट्स ले जाते हैं। तो मैं इस पे दूँगी जो रिज़र्वेशन मतलब ओके-ओके करे। जनरल भी सही है और वो भी सही है। क्या नाम है आपका? खुशबू। तो आप
आपका इस बार जो वोट होगा किस मुद्दे पे जाएगा और किस पार्टी के नेता को जाएगा? दीपेंद्र हुड्डा को जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारा जो सिस्टम है जैसे कि बच्चों के पढ़ाई के सिस्टम या और सब इन सब में काफ़ी अच्छा करें और आने वाली पीढ़ी को अच्छा करें। आपका नाम? अलीशा। तो आप अपने सांसद के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी को देखना चाहेंगे या अरविंद शर्मा को देखना पसंद करेंगी? मैं दोनों में से किसी एक का नाम तो लूँगी नहीं, दोनों अपनी जगह ठीक है, पर ज़्यादा हमें उस पे नौकरियों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि नौकरियाँ कम कम होती जा रही है। जो सरकारी नौकरी है उसके लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोनों यहाँ के सांसद रह चुके हैं, आपको काम किसका ज़्यादा पसंद आया? दीपेंद्र हुड्डा। आपका नाम? नेहा। आप इस बार वोट देंगी, किस मुद्दे पे देंगी और आप किस सरकार को चुनना पसंद करेंगी? मैं दीपेंद्र हुड्डा को क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम मुझे लगता है कि अगर वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा और गर्ल्स से रिलेटेड में। आपका नाम? दीपिका। आपका सांसद कैसा होना चाहिए? मैम सांसद ये ऐसा होना चाहिए कि जो देश में जो बेरोजगारी हो रही है और जो महंगाई बढ़ रही है उन सबको कंट्रोल कर सके। और ऐसा कौन-सा आपको क्या लगता है ऐसा कौन है जो आपके लिए बेरोज़गारी और महँगाई वग़ैरह कंट्रोल करेगा? मैम ऐसा किसी पर्टिकुलर पार्टी का तो नाम नहीं लूँगी लेकिन अब की बार स्टेट के अंदर पार्टी चेंज होनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में आपकी क्या राय है? मैम हाँ, उनकी सरकार अच्छी है, वो युवाओं के लिए भी काफ़ी काम करते हैं और नौकरियों में भी काफ़ी वैकेंसीज़ निकालते हैं मतलब वो। इस बार जब आप वोट डालेंगी, आपके मुद्दे क्या होंगे और आपकी सरकार किससे पसंद करेंगी आप? मुद्दे ये होने चाहिए कि है ना सड़कें ठीक हों, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, युवाओं को मौका मिले और जो एजुकेशन है हमारी उस पे है ना टैक्स लगा हुआ है और बहुत महँगी भी है। तो है ना वो चीज़ हटनी चाहिए क्योंकि एजुकेशन जो है उसी से समानता होती है और एजुकेशन के अंदर भी क्या है कास्ट से किया गया। वैसे तो हम कहते हैं कि कास्टिज़्म नहीं है, लेकिन बच्चों को स्कूल में क्या देखना पड़ता है कि है ना ये जनरल है, ये इतनी फीस भरेगा, ये एससी है, बीसी है, इसको इतनी भरनी है। उसके कागज़ लिए जाते हैं कि तू इस कैटेगरी से तू ये कागज़ लेके आ, तू इस कैटेगरी से ये कागज़। तो है ना असमानता सरकार वहाँ पे खुद सिखा रही है बच्चों को ये चीज़ें करके, जबकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खासकर एजुकेशन के मामले में। और जो मुद्दे होने चाहिए वो ये भी होनी चाहिए कि एक सरकार मोदी सरकार लेके आई थी सिलेंडरों का कि है ना चूल्हा मुक्त हो ताकि लेडीज जो है वो बीमार ना हो, लेकिन फिर मोदी सरकार ने क्या किया, उसके रेट हाई कर दिए सिलेंडर के, तो अब जो गरीब व्यक्ति है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये चीज भी गलत थी। और जो खट्टर था हमारा पुराना सांसद, तो है ना उसने मतलब कि वैकेंसीज निकाली और फार्म भरे बच्चों ने और फिर उसको कैंसिल कर दिया। मतलब कि बेरोजगारी बढ़ी है हमारे हरियाणा की पिछले कुछ सालों में, तो वो चीज खत्म होनी चाहिए। और अभी आपके सांसद अरविंद शर्मा जी हैं और अभी दीपेंद्र हुड्डा जी भी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए, तो आप इन दोनों में से क्या लगता है कौन बदलाव लेके आएगा? दीपेंद्र हुड्डा। क्या नाम है आपका? आप अपने सांसद के रूप में किसे देखना पसंद करेंगी? मैं कांग्रेस पार्टी में ही से ही किसी को चूज़ करना चाहूँगी। अरविंद शर्मा जी आपके सांसद थे, उनका काम पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मानसी, तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हम देश में बदलाव चाहते हैं। अभी जो बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम किए, हम बहुत सारे काम हैं जिन उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम पार्टी में बदलाव देखना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से बदलाव कौन लाएगा? कांग्रेस हो सकती है, उसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, पर मैं भी कांग्रेस को सपोर्ट करूँगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेघा। तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे यूथ के लिए बदलाव ला सके, हमारी जो जनरेशन है उसके लिए कुछ काम कर सके। जैसे अभी बीजेपी सरकार ने 4 साल की फ़ौज की नौकरी कर दी है, जिससे कि जो युवा वर्ग है उसके लिए 4 साल के बाद तो कुछ रहा ही नहीं। फिर जैसे ये टैक्स वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, किसानों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि कोई बदलाव लाए। तो आपके हिसाब से बदलाव कौन लेके आ सकता है? कोई भी पार्टी हो सकती है जैसे जो नए आ सकते हैं। हुड्डा जी को लेके आपकी क्या दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो है काम तो बहुत सही किया है बट फिर भी मैं चाहूँगी कि और बदलाव आए। आपका? मेरा नाम तनु शर्मा। तो अभी यहाँ के सांसद अरविंद शर्मा जी हैं और अभी कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा जी खड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है विकास कौन लेकर आए, दीपेंद्र हुड्डा जी या फिर अरविंद शर्मा जी? दीपेंद्र हुड्डा जी। ऐसा क्यों? क्योंकि
मतलब हम जैसे स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जो हमारा यूथ है उसके लिए एक इम्पोर्टेंस आनी चाहिए, जो हमारा डेवलपमेंट किसी चीज़ में होना चाहिए तो वो वही लेकर के आएँगे। हमें हमेशा किसी नए को मौका देना चाहिए। एक बार गलती करते हैं तो हम उसको एक बार मौका देते हैं, तो हमने एक बार उनको मौका दे करके देख लिया, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, तो अब हमारी जो राय है और जो हमारी वोट है वो उन्हीं की तरफ जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो। हरियाणा चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल, मतलब कि जो भी हमारे गेम्स होते हैं उसमें कहीं भी पीछे नहीं है, तो मैं यही चाहूँगी कि वो कहीं भी पीछे ना रहे। क्या नाम है आपका? खुशी। आपका सांसद कैसा होना चाहिए और इस पे आपके जो वोट जाएँगे किस मुद्दे पे जाएँगे? देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी यंग है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो मुझे लगता है कि उनमें इतनी एंथुसियाज़्म है कि वो हमा यूथ्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे वो जब थे सांसद तो हमारे बहादुरगढ़ में मेट्रो चली, तो मुझे लगता है अगर वो बनते हैं तो बहुत आगे हमारा मतलब बहादुरगढ़ जाएगा और हम सब को साथ लेकर चलेंगे और बहुत ज़्यादा विकास की हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो बहुत बदलाव लाएँगे। तो हम दीपेंद्र हुड्डा जी के समर्थक। तो ये थी यहाँ के तमाम युवा की राय। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।